नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ तनवीर सिंह। मेराज मलिक की अब जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि जिस तरह मेराज मलिक के ऊपर डीसी डोडा द्वारा जो है पीएसए लगाकर कठुआ जेल में भेजा हुआ है और उसके बाद जो है एक लीगल टीम का गठन किया जाता है आम आदमी पार्टी द्वारा, जिसमें सीनियर एडवोकेट निर्मल कोतवाल जी का नाम भी था और अब जो हाई कोर्ट के वो बार एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, आज उन्होंने अपना नाम जो है वापस ले लिया। क्या कारण रहा इसका, इन्हीं से जानते हैं। हमारे से बात करने के लिए निर्मल कोतवाल जी खुद हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत आपका पंजाब केसरी में। जी। सर, क्या कारण रहा जो आपने मेराज मलिक के जो जो टीम लीगल टीम बनाई गई थी केस के पीएसए के लिए लड़ने के लिए, तो क्यों आपने अपना नाम जो है वो वापस ले लिया? ये सिर्फ़ ये जो कंट्रोवर्शियल वीडियोज़ हैं, जो चल रही हैं, उसी की वजह से लिया है, अदरवाइज़ कोई डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब वो कंट्रोवर्शियल वीडियोज़ आई हैं, तो उसके बाद फिर डिसीज़न में रिकंसिडर करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि कहीं न कहीं वो देश को रिलेट करती थी। तो मुझे लग रहा था कि इस किस्म के अगर स्टेटमेंट हैं, तो फिर इस केस के साथ कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं आंसरेबल 2 जगह हूँ, एज़ ए सीनियर एडवोकेट ऑल्सो और उसके साथ-साथ प्रेज़िडेंट जे-एंड-के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑल्सो। तो मुझे दोनों चीज़ों को देखना है, मैं अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को स्टेक के ऊपर नहीं लगा सकता। कल को ये स्टेटमेंट्स जो हैं, ये देश को रिलेट करते हैं, तो इन स्टेटमेंट्स का मैं समर्थन नहीं कर सकता। तो मुझे कहीं न कहीं ये कहना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं, ये गलत हैं और इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं, वो मुझे लगता है कि मिलिटेंसी को बढ़ावा दे सकते हैं और बड़ी मुश्किल से यहाँ मिलिटेंसी कंट्रोल हुई है, लोग थोड़े अपने सुख चैन से रह रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बढ़ावा आ सकता है और इन स्टेटमेंट्स को कंट्रोवर्ट भी नहीं किया आज तक किसी ने। और ये मेरे नोटिस में नहीं था पहले जब केस आया था उस वक़्त मेरे नोटिस में नहीं थी और शायद जो वकील साहिबान इसमें थे बाकी साथ में भी तो वो उनके नोटिस में भी नहीं होंगी। मैं नहीं कहता हूँ कि उनके नोटिस में थी, लेकिन हमें ये बाद में ही पता लगा है तो मुझे लगता है कि मुझे इस केस से रिक्यूज़ करना चाहिए, तो मैंने कॉन्शियस डिसीज़न लिया है रिक्यूज़ करने का। सिर्फ़ देश हित में, अदरवाइज़ प्रोफ़ेशनल ड्यूटीज़ है मेरी, मुझे तो काम करना ही है, मुझे वकालत का ही काम है और तो कोई काम नहीं मेरा। सर, जो डोडे की जनता है वो आपसे नाराज़ हो सकती है, इस डिसीज़न पे क्या देखते हैं आप? देखिए जनता नाराज़ हो सकती है क्योंकि लेकिन आप भी उसी को जी, बिलॉन्ग करते हैं। मैं सिर्फ़ उनसे हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी माँगता हूँ कि मैं इस केस से अपने आप को बाहर कर रहा हूँ। उसके रीज़न्स मैंने आपको बता दिए क्या रीज़न्स हैं, लेकिन वो मुझसे इत्तेफ़ाक रखेंगे वहाँ के लोग भी, बल्कि जहाँ-जहाँ मुझे कोई सुन रहा है इत्तेफ़ाक रखेंगे कि देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं तो हम नहीं, हमें देश का पहले सोचना है उसके बाद बाकी बातें हैं। मेरी वकालत तब ज़िंदा रहेगी अगर देश है तो, अगर देश नहीं है तो वकालत किस बात की? कौन-सी वकालत करूँगा मैं? और अगर देश के प्रति किसी का कोई ऐसा विचारधारा है, तो उस विचारधारा को चलने की ज़रूरत नहीं है। वो सब ने, मैंने नहीं, सब ने मिल के उस आवाज़ को जो है, वो चलने नहीं देना चाहिए कि नहीं ये गलत है। इस किस्म की आवाज़ नहीं देनी चाहिए। आपको पता है हालात यहाँ जम्मू-कश्मीर स्टेट के कितने खराब रहे पीछे। ये तो बड़ी मुश्किल से अभी जो कंट्रोल हुआ है, तो इस कंट्रोल को हम फिर वहीं पहुँचाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ा शॉकिंग है, हर इंसान के लिए शॉकिंग है। तो इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं वो बढ़ावा दे सकते हैं मिलिटेंसी को दोबारा और जो अज़हर मसूद, बुरहान वानी इन लोगों की बातें करनी और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है, ये सोच कैसे आती है ये? और ये सोच रखने की ज़रूरत क्या है? अगर इस किस्म की सोच रखेंगे, तो मुझे लगता है देश टूटने में टाइम नहीं लगेगा। हमें देश को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। यहाँ इस ऑर्गेनाइज़ेशन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे काम करते हैं। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन शायद अगर मुझसे सब इत्तेफ़ाक रखेंगे इस बात पर कि अगर मैं इन वीडियोज़ कंट्रोवर्शियल वीडियोज़ के ऊपर अपने आप को इस केस से बाहर कर रहा हूँ, तो कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि आप गलत कर रहे हो। मैं किसी के दबाव में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझ पर कोई दबाव नहीं चल सकता। मैंने ना किसी का माना है, ना मैं मानूँगा। अगर मैं इतनी देर से यहाँ प्रेज़िडेंट हूँ, अपनी मर्ज़ी से काम किया है, अपनी टीम के सहयोग से काम किया है और आगे भी टीम के सहयोग से काम करेंगे, जो मेरे पास वक़्त है। और हमने आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं उठाई यहाँ। लेकिन ये पहला केस है, जिसको मैंने एक्सेप्ट किया था और वो भी जो है, वो उसमें कोई इतनी कंट्रोवर्सी नहीं थी। अगर ये वीडियोज़ नहीं होती, तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी और प्योर केस है।
सिंपल केस है, डिटेंशन हुई है, डिटेंशन को चैलेंज करना है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? डिटेंशन गलत है, ठीक है, ये जजेस ने फैसला करना, हाई कोर्ट ने फैसला करना है। मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाले, पब्लिक कौन होती फैसला करने वाली? तो केस को जितना लो प्रोफाइल में रहे इतना ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये कहना कि एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की, स्ट्रांग टीम कॉन्स्टिट्यूट की, दिस इटसेल्फ इज नॉट ए गुड साइन। कि मतलब आपको आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ा गया इसलिए? मुझे ये भी दुख है, आम आदमी पार्टी के साथ मेरा जुड़ने का क्या ताल्लुक है? मैं एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा हूं, जिसमें मेरे पास यहाँ हर पार्टी के लोग हैं, चाहे उसमें कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, उसके अलावा और भी जितनी पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी है, सबके लोग हैं यहाँ। मैं कैसे एक पार्टी का हेड हो सकता हूं, तो उस टीम को लीड करूंगा मैं जो उनकी टीम बनाई हुई है? इसका सिंपल वर्ड हो सकता था ना कि फलां फलां वकील को एंगेज किया गया है, लेकिन एक पार्टी का नाम दे के उसको आगे चलाना, ये महराज जी की मुश्किलें बढ़ाने वाली बात है, कम करने वाली बात नहीं है। मुझे अपने लिए टीआरपी नहीं चाहिए, लेकिन उस बेचारे की तो लग गई जो जेल में है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं अपने पर जो है हमें भी संयम रखना चाहिए, ताकि हम कोई ऐसा बयान ना दें, जैसे मैंने साथियों को भी रिक्वेस्ट किया था कि कोई बयानबाज़ी मत करें, क्योंकि जितना बयानबाज़ी करेंगे इतना केस आसान नहीं है। तो सर जिस तरह अब 1 दिन के बाद इसे चैलेंज करना था, अब लगता है महराज मलिक की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएँगी क्योंकि आपने अपना नाम तो वापस ले लिया। नहीं, देखिए मैं कोई बहुत बड़ा वकील थोड़ी हूँ। मैं सीनियर डेज़िग्नेट हूँ, और सीनियर डेज़िग्नेट को एक होता है कि जिस भी टीम में वो होता है वो नंबर 1 ही होता है। उसको नंबर 1 मजबूरी में रखना पड़ता है उनको। तो सीनियर डेज़िग्नेशन जब होंगे तो नंबर 1 पे ही रहना है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ये लीड कर रहे हैं टीम को, और होता क्या है कि ब्रीफिंग करनी पड़ती है उसको, जो सीनियर एडवोकेट है उसको ब्रीफिंग करते हैं, बाकी वकील जो है ब्रीफिंग करते हैं कि भाई ये केस है, ये ऐसे-ऐसे है। उस वक़्त उनसे भी हो सकता है वो उनकी नज़र में भी नहीं है, या उनके नोटिस में भी ये बातें नहीं थी। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, मैं ना मैं किसी को ब्लेम करना चाहता हूँ। लेकिन ये है कि नहीं थी नोटिस में तो नई बात हुई, अब नोटिस में आई है, तो कॉन्शियस डिसीजन मैंने लिया है, मैं अपने लिए कहता हूँ। लेकिन मेरे जाने से महराज जी की मुश्किलें बढ़ नहीं जाएँगी, क्योंकि केस तो दैट विल टेक इट्स ओन कोर्स। जैसे पानी अपना रास्ता ढूँढता है, वैसे अदालत भी वैसे ही चलती है, जैसे केस फाइल होगा वो मामूल के मुताबिक चलेगा। मैं नहीं, कोई और वकील आएगा। लेकिन चूँकि मेरे पर ज़िम्मेवारियाँ बहुत हैं, इसलिए मैं अपनी ऑर्गनाइज़ेशन को स्टेक पे नहीं लगा सकता कि मैं कंट्रोवर्सीज़ वीडियोज़ की भी लूँ, जहाँ देश के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट जो हैं वो पढ़े जा सकते हैं, और जो इसमें सारा केस आया हुआ है, तो मैं इस सब की तायद नहीं करता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बीइंग ए हेड ऑफ़ ए ऑर्गनाइज़ेशन, मुझे इस केस से दूर होना चाहिए। मुझे किसी का दबाव नहीं है, अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, मुझे कोई दबाव कर भी नहीं सकता, और आई एम द लास्ट मैन टू टॉलरेट एनी प्रेशर फ्रॉम एनीबॉडी। क्या आप जो महराज मलिक की लीगल टीम है उसको मतलब आउटसाइड से सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं? जी, बिल्कुल नहीं, वो नहीं, वो बहुत-बहुत पॉसिबल। शुक्रिया सर आपसे बात। थैंक यू। ये थे एडवोकेट कोतवाल साहब जो बार एसोसिएशन के प्रधान थे और सीनियर एडवोकेट भी हैं। इन्होंने सब बताया कि इन्होंने क्यों वापस अपना नाम ले लिया लीगल टीम जो आप आदमी पार्टी द्वारा बनाई गई थी। इसी तरह के ताज़ा अपडेट के साथ पंजाब केसरी टीवी के साथ बने रहें। मुझे तनवीर सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार।